जी सलामकुम। अगला जो लफ्ज़ हम करने लगे हैं ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए वो है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल यानी फुल ऑफ ग्रेस। इसका मतलब देख लेते हैं। बड़ा सादा सा लफ्ज़ है और बड़ा कहते हैं ना फर्राटे से यूज़ करते हैं। आमतौर पे ऐसी ख़वातीन के लिए जो कि ज़रा नज़ाकत पसंद होती हैं, या नफ़ासत पसंद होती हैं, थोड़ी ज़रा उम्र में भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो बात इस तरीके से करती हैं, चीज़ें इस तरीके से करती हैं कि बड़ी स्मूथली करती हैं कि लगता है बड़ी रवानी में कर रही हैं और कोई बोझ नहीं है उनके ऊपर। तो इस किस्म की ख़वातीन को आप कहते हैं कि वो बड़ी ग्रेसफुल हैं। मतलब इसका डिक्शनरी ये कह रही है, कैरेक्टराइज्ड बाय एलिगेंस और ब्यूटी ऑफ फॉर्म, मैनर, मूवमेंट और स्पीच। कि ऐसी चीज़ जो कि या शक्ल की में खूबसूरती रखती हो या नज़ाकत रखती हो। यानी उसकी शक्ल नाज़ुक या खूबसूरत हो, या कोई ऐसा तौर तरीका ऐसा हो कि चीज़ उठाने का तरीका, चीज़ रखने का तरीका, बात करने का तरीका, दरवाज़ा खोलने का तरीका, किसी को बुलाने का तरीका, घर को मैनेज करने का तरीका, यानी कोई तरीकों में भी अगर कोई ब्यूटी हो या नज़ाकत हो, या मूवमेंट में भी। कि देखिए मूवमेंट एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है कि देखिए बैठा हुआ इंसान जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो, लेकिन कई दफ़ा वो उठ के जब चलना शुरू करता है तो वो बड़ा एब्रप्ट होता है, तो पता चलता है कि उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो गई। तो मूवमेंट में यानी जिस तरीके से आपकी बॉडी मूव करती है या आप खुद मूव करते हैं, अ, उसमें भी अगर नज़ाकत और खूबसूरती हो तो भी आप उसको ग्रेसफुल कहते हो, या स्पीच यानी बात करने के तरीके में भी नज़ाकत या खूबसूरती हो तो उसको आप कहेंगे ग्रेसफुल। अब ये सिर्फ इंसानों के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ज़ाहिर है कोई फ़ॉर्म जो है, जो शक्ल है वो इंसान की भी हो सकती है, खातून की भी हो सकती है, मर्द की भी हो सकती है, किसी जानवर की भी हो सकती है। कुछ जानवर बहुत ग्रेसफुल होते हैं, मसलन रेस करने वाले घोड़े, या कुछ कुत्ते होते हैं कि वो जिस तरीके से चलेंगे, जिस तरीके से वो एक्ट करेंगे वो बड़ा ग्रेसफुल होगा। तो कुछ जानवरों को आप कहते हैं कि बड़े शैतान टाइप हैं, लेकिन कुछ जानवरों और परिंदों को भी आप ग्रेसफुल कहते हैं। या अगर आप मूवमेंट की बात करें तो कह लें कि हाँ, कुछ गाड़ियाँ भी ऐसे चलती हैं कि वो ठक, ठक, ठक करके नहीं चलती। वो गाड़ियाँ भी ऐसी होती हैं कि आराम से स्टार्ट होगी और कुछ अरसे में, कुछ देर में फुल स्पीड पे आ जाएगी, लेकिन उसमें कहीं भी रश नहीं लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा कि एकदम उसने स्पीड पकड़ी है। जो उसकी स्पीड में चेंज या उसके कर्व्स जो होते हैं, या मतलब जो कर्व्स लेती है, टर्न्स लेती है, कि उन सब में अगर एक मुलायमियत हो, मुलायम किस्म की हो, स्मूथ हो, या एक फ्लो में बने हों, तो उसको भी आप ग्रेस कह सकते हैं कि मूवमेंट की में भी ग्रेस हो। अब मिसाल क्या है? अ ग्रेसफुल डांसर, अ ग्रेसफुल रिप्लाई। कि कुछ डांसर्स होते हैं जो कि बड़े नज़ाकत से, बड़े सलीके से, बड़े बहने के अंदाज में चलते हैं, और बातें भी कई होती हैं कि अगर आपसे कोई बड़ी सख्त बात करे, बहुत ही कड़वा सा सवाल पूछे जो कि उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको जवाब ऐसे दें कि अगर आपसे कोई पूछता है कि वो जो आपका मसला हुआ था उसके बारे में आप क्या ख़्याल है? तो वो मसला आपका है, किसी और का पूछने का कोई हक नहीं बनता, तो लेकिन आप उसको शट अप कॉल भी नहीं देते, आप उसको जवाब ग्रेसफुल दे सकते हैं, जिसमें से एक ये हो सकता है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं इस बारे में? यही दूसरे को ये भी बता दिया है कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और लेकिन उससे एक हमदर्दी और प्यार भी शो कर दिया कि आप परेशान मत हो इस बारे में सोच के, कि सुनने वाले को आपका जवाब जो है वो स्मूथ और बड़ा डेलिकेट लगा है, कोई इसमें बदतमीजी और रिटेलिएशन भी नहीं है, लेकिन असल जो बात आपने करनी थी वो आपने कर दी कि आपने उसको बता दिया कि भाई तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है सवाल पूछने का। तो अब देखते हैं कि किन-किन चीज़ों में आप ग्रेस जो है ना वो बड़े आराम से देख सकते हैं। जैसे मैंने जानवरों का ज़िक्र किया, कुछ जानवरों की मूवमेंट ऐसी होती है, मसलन स्वान जो है, स्वान है कि जो लंबी गर्दन वाली जो बतख होती है, उसकी जो भी मूवमेंट्स होती हैं, उसमें एक ख़ास किस्म का ग्रेस होती है। अब ग्रेस को भी आप ऐसे कह लें कि देखिए बैलेंस की खूबसूरती भी होती है, मूवमेंट की खूबसूरती भी होती है, लेकिन ना ग्रेस में एक और बड़ा एक ख़ास एलिमेंट है, जिसकी वजह से एक ख़ास किस्म के बंदे को ग्रेसफुल कहते हैं, वो ये कि उसके ऐसे लगता है जैसे उस चीज़ को कोई टेंशन नहीं है, कि कोई वो अंडर प्रेशर नहीं है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करी, बड़ी स्मूथली सोचे समझे तरीके से करी है। उसके चेहरे पे भी, अब ठीक है इस बतख के चेहरे पे तो आप नहीं बता सकते, लेकिन
कुछ जो भी इंसान काम कर रहा हो और वो ग्रेसफुली कर रहा हो, तो आप उसको ग्रेस को इस तरह से पहचानते हैं कि उसकी शक्ल पर टेंशन कोई नहीं होती, ऐसे नहीं लगता कि वो जबरदस्ती से या जोर लगा के ये परेशान होकर कर रहा है। वो ऐसे आराम से करता है कि जैसे उसकी रोज की रूटीन है। तो आप जरा अगर इसको देखें स्वान को मूव करते हुए, तो ये बहुत ही एब्रप्टली नहीं जाती, बड़े आराम से ऐसे तैरती रहती है, लगता है कि दुनिया में कोई काम ही नहीं उसको सिवाय तैरने के। तैरती जाएगी और थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखेगी। अब फिर जिस तरीके से इसकी गर्दन भी कर्व होती है वो भी बड़ा ग्रेसफुल है कि एक खास मतलब ब्यूटीफुल कर्व के साथ रखा हुआ है। अब स्वान खास तौर पे एक एग्जाम्पल है ग्रेसफुल मूवमेंट की, और आपको पता है कि स्वान की मूवमेंट के ऊपर बहुत सारे बैलरीनास के रक्स भी हैं। स्वान लेक जैसे है, इस तरह के और भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बगैर टेंशन लिए बगैर परेशान हुए वो आराम से मूव करती है। समझे कि बैलरीनास की भी जो मूवमेंट होती है, जो बैले डांस में मूवमेंट होती है, उसमें भी यही एलिमेंट शामिल होता है। इसीलिए अक्सर जो अच्छी बैलरीनास होती हैं, अच्छा बैले डांस होता है, उसको ग्रेस के साथ कनेक्ट करते हैं। अक्सर उसकी तारीफ कर इसी इंडियन पास में करते हैं कि बहुत ग्रेसफुल डांसर है। चलिए अब बैलरीनास का भी देख लेते हैं। अब ये देखिए, अब मैं बताती हूँ कि बैलरीना यानी बैले डांस में क्या खास बात है जो बाकी बहुत से दूसरे डांसेस में नहीं। अब देखिए, जो इसकी ट्रेनिंग चल रही है बच्ची की, जो यंग बैलरीना है, उसमें बॉडी की मूवमेंट की मजबूती भी है कि बड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से बड़ी दूर दूर रीच करके बड़ा बॉडी को खोल के मतलब चौड़ाई के साथ वसत के साथ बॉडी यूज होती है कि बॉडी का इस्तेमाल जो है ना वो फुल है, लेकिन एक खास किस्म की नजाकत और पॉइज और सुकून और तसल्ली जो है ना वो बैलरीनास की शक्ल पे रहती है, क्योंकि ये भी उनकी ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि जिस्म जितनी मुश्किल से मर्जी स्ट्रेच हो, जितनी मर्जी दर्द हो, जो मर्जी चीख हो, जो मर्जी मूवमेंट आपकी मुश्किल तरीन हो, लेकिन शक्ल पे आपके पुरसुकून एक इम्प्रेशन आना चाहिए। शक्ल पे नहीं पता चलना चाहिए कि आपकी बॉडी कितना स्ट्रगल करी। इसलिए आप देखें कि जो बैलरीनास की शक्लें होती हैं वो बड़ी नाजुक, पुरसुकून, स्लो पेस पे चलने वाली खूबसूरत होती है। फिर अभी एक मैंने वर्ड बोला है पॉइज, POIS। चलिए इसका मतलब भी देख लेते हैं इधर। हाँ, पॉइज का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम एज फ्रॉम इक्वालिटी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। पॉइज का मतलब होता है कि तनासुब और बैलेंस, के लगे ना कि कहीं से बैलेंस आउट पे, यानी आपको लगे कि वजन हर जगह उस चीज के हर जगह पे वजन जो है ना वो बराबर बराबर पड़ा हुआ है, कि कहीं भी बॉडी की किसी एक जगह पे टेंशन नहीं है, कहीं भी ना टेंशन है, ना वजन ऊपर नीचे हो रहा है, ना कोई खिंचाव है, कि मतलब जिसको आप कहें ना कि मुकम्मल एक बैलेंस हो और एक इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम ये होता है कि जैसे तकड़ी तराजू में दोनों तरफ चीज डालते हैं, तो वो हिल जुल के एक ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ बिल्कुल सुकून से वो लटकती रहती। तो वो समझे कि वो जो इक्विलिब्रियम है कि जिसमें कोई टेंशन नहीं है, पॉइज का मतलब ऐसी हालत है। तो समझिए कि अच्छा और भी मतलब देख लेते हैं, अ डिग्निफाइड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर और बेयरिंग कंपोजर सेल्फ पोजेशन। अब बहुत जबरदस्त मतलब है इसका, देखिए, अ डिग्निफाइड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर यानी बड़ा ही इज्जतदाराना, यानी अपनी इज्जत को ऊपर रख के एक कहना चाहिए बड़े तरीके से की हुई चीज हो, या सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर हो के इस तरह काम किया जाए कि ये ना लगे कि घबरा के करें, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें। सेल्फ कॉन्फिडेंट क्या है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो इस किस्म की चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो ऐसे तरीके से अगर कोई चीज की जाए कि लगे कि इस बंदे को बिल्कुल पता है ये क्या कर रहा है, इसको किसी के मदद की जरूरत नहीं, ये अपने डिसीजंस खुद करता है, और बड़े तरीके से बड़े रख रखाव से बड़े रख रखाव से अगर कोई चीज की जाए, तो उसको कहेंगे कि पॉइज में है, कि यानी उस बंदे को अपनी ताकत का इदराक भी है, उसकी बॉडी और उसके हालात उसके कंट्रोल में भी है, उसको बिल्कुल सुकून है, और वो कहीं से भी ऐसा घबराया हुआ या
डरा हुआ नहीं लग रहा कि आपको लगे कि आपको जाके उसकी मदद करने की ज़रूरत है। तो पॉइज़ का मतलब ये है, कंपोज़र, कंपोज़र भी बहुत ज़बरदस्त लफ्ज़ है। कंपोज़र का मतलब है कि तमाम हालात अपने कंट्रोल में होना और अपनी शक्ल को बिल्कुल पुरसुकून रखना। कि जैसे होता है ना कि अगर आपके घर में कोई एकदम परेशानी आ गई है, कोई एकदम कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोरी हो गई, कोई डाका हो गया, तो अगर तो आपकी अम्मी घबराने वाली हैं, तो वो चीख-कँधाड़ करेंगी। लेकिन कई वालिदैन जो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वालिदैन ऐसे होते हैं कि वो एकदम सिचुएशन को जब उनको समझ आती है कि नहीं, 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 ये तो सिचुएशन बड़ी खराब है, बड़ा हमारा नुकसान हो गया, बड़ा खतरा भी है हमें, लेकिन अगर हम इस खतरे का शक्ल पे इज़हार करेंगे तो हमारे बच्चे परेशान होंगे, तो एकदम वो एकदम कंट्रोल में आ जाते हैं। और वो कहते हैं, नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, सब कंट्रोल में, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ। तो यानी जब ऐसी इंप्रेशन आप क्रिएट करें कि जिसमें पता चले कि आपको कोई घबराहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब चीज़ कायदे में है, तो उसको आप कंपोज़र कहते हैं। अपने अपने आप को कंट्रोल करना कि अपने आप को पूरा पता हो। तो समझिए कि जब आप अपने तमाम हालात, तमाम ज़हनी दबाव, तमाम चीज़ों के मुकम्मल कंट्रोल में हों और खुद डिसीज़न लें कि अच्छा अब मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो उसको आप कहेंगे कि आप पॉइज़ में हैं। कई लोग होते हैं, कई लड़कियाँ ख़ास तौर पे ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कभी परेशान ही नहीं होती। आप कहते हैं क्या पॉइज़ है उसका कि मतलब उधर का उधर ही। तो समझिए कि जो ग्रेसफुल है ना, जो ग्रेसफुल है, उसमें एक पॉइज़ वाली बात भी आती है और यही पॉइज़ वाली चीज़ के उसको ये इम्प्रेशन बच्ची को दिया जाता है कि जितनी मर्ज़ी टेंशन हो, चीज़ें फिर भी तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगी, तो परेशान नहीं होना। तो समझिए कि सॉरी इसको मैं पीछे कर कि बैलेरिना की ट्रेनिंग में ये चीज़ शामिल शामिल है कि जितनी भी मुश्किल मूवमेंट्स हो, जितनी भी जल्दी कोई काम करना हो, जितनी भी आपको डांस की टेंशन हो, लेकिन शक्ल पे आपने एक पॉइज़ रखना है, एक सुकून रखना है, एक फुल कंट्रोल रखना है और खुशी रखनी है और एक अच्छा जज़्बा रखना है। टेंशन बिल्कुल शक्ल पे नहीं आने देनी और यही चीज़ इनकी मूवमेंट्स में भी होती है। कि इनकी डांस की मूवमेंट्स जो है वो डिज़ाइन ही इस तरीके से हुई होती है कि जो बैलरीना है वो मुकम्मल कंट्रोल में रहे लेकिन उसी कंट्रोल के अंदर ही वो अपनी नज़ाकत, अपनी ब्यूटी, अपनी ब्यूटीफुल मूवमेंट्स भी ज़ाहिर करे। अब आप देखिए, अक्सर ये टोज़ पे चलती हैं, अपने पंजों पे चलती हैं। बैलरीनास जो है अपने पंजों पे चलती हैं। तो इनकी जो पाँव की मूवमेंट है वो बहुत मुश्किल होती है। ये देखिए पंजों पे चल रही है। अभी भी ये बच्ची चूँकि सीख रही है, इसलिए पंजों के फ्लैट पे चल रही है वरना ये बिल्कुल टो पे चलेगी जैसे अब ये है। अब आप इनकी मूवमेंट्स देखिए कि ये बहुत मुश्किल मूवमेंट्स हैं। अगर उसने छलांग लगा के ये पोज़ मेंटेन किया तो बहुत मुश्किल से किया है। लेकिन सिवाय इसके कि कुछ जो ट्रेनिंग में है और उनकी आप शक्लें देख रहे हैं कि उनकी शक्लों पे थोड़ी-सी टेंशन होगी लेकिन ये लोग ये सीखते हैं कि शक्ल से टेंशन नहीं दिखानी, शक्ल से सुकून दिखाना है कि उनको सब पता है। तो अब आप ये देखिए कि ये भी जब अच्छी ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। जिस तरह अपनी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, उससे ज़्यादा अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को करते हैं। वैसे अक्सर हम समझते हैं कि बैले डांसर्स जो है ना वो सिर्फ खवातीन होती हैं, लेकिन नहीं मर्द भी होते हैं। अब आप ये देखिए कितनी मुश्किल मूवमेंट है उसकी, लेकिन उसकी शक्ल से टेंशन नहीं नज़र आएगी, या सुकून नज़र आएगा या एन्जॉयमेंट नज़र आएगी कि पता चलेगा कि हाँ, वो अपने ही डांस को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है। तो लेकिन परेशानी नहीं दिखेगी। उनकी पूरी बॉडी मूवमेंट्स में भी ऐसे ही है। तो परेशानी नहीं है। हाँ, मैं तो बड़ा मुश्किल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये भी देखिए, उसकी भी शक्ल में एक सुकून, एक थोड़ी-सी हँसी, थोड़ी-सी खुशी है, परेशानी नहीं है। अब ये भी देखिए जिस तरीके से वो गर्दन ऊपर करके रखते हैं, चिन ऊपर करके रखेंगे, जैसा भी शक्ल होगी, उसे परेशानी बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होगी। ये देखें, क्योंकि इनके चेहरों की मूवमेंट से और स्टोरी टेलिंग होनी होती है। अगर इनकी शक्ल पे ही वो टेंशन आ जाए जो जिस्म को मुश्किल से यूज़ करने पे आती है, तो फिर इनका काम बड़ा खराब हो जाता है। तो समझिए इस तरह की ब्यूटी को जब आप एप्रिशिएट करते हैं, जैसे इसको अगर मैं एप्रिशिएट करूँ, ये किस कदर खूबसूरत शक्ल है। तो लेकिन सारी की सारी ये भले के कॉन्टेक्स्ट में हो तो इस तरह की ब्यूटी को मैं एक्सप्लेन करने के लिए कहूँगी बहुत ग्रेसफुल है। अब मैं इसको भी ग्रेसफुल कहूँगी कि बड़ी मुश्किल से ये छलांग लगा रही है, लेकिन उसकी शक्ल देखिए, शक्ल पे कंट्रोल है, एन्जॉयमेंट है, सुकून है। ये भी देखिए, ये मुश्किल कर रही है, ये मुश्किल से ये चीज़ें हो रही हैं,
लेकिन शक्ल पे कंट्रोल रहेगा। ये देखें, इसकी शक्ल पे है थोड़ी सी टेंशन, लेकिन जो इसकी मूवमेंट है वो बहुत टेंस वाली है, लेकिन फिर भी शक्ल पे उतनी नहीं आ रही। अब यही चीज आप एक और जगह पे भी देखते हैं। अक्सर आप जो शहजादियां होती हैं, प्रिंसेस होती है, रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, उनको आप कहते हैं ग्रेसफुल है। अच्छा, अब आप उनको क्यों कहते हैं ग्रेसफुल है? क्योंकि जैसे बैले डांसर्स होती हैं, वैसे ही समझें कि जो शाही फैमिली है, और खास तौर पे शाही फैमिली की खवातीन, उनकी ट्रेनिंग में ये चीज शामिल शामिल होती है कि उन्होंने जिस मर्जी टेंशन में हो, जिस मर्जी परेशानी में, लेकिन जब वो पब्लिक में जाएंगी तो उन्होंने अपनी कतन कोई परेशानी नहीं शो करनी। पब्लिक में ये इंप्रेशन देना है कि कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। और ताकि जो रॉयल फैमिली है, असल में तो उसका रोल सोसाइटी में ये है कि खुशी बखेरना, कंट्रोल करना, क्वालिटी अच्छी में बिलीव करना। तो समझे कि फिर इन लोगों का एक पब्लिक के सामने एक फर्ज भी है कि पब्लिक को पुरसुकून रखे, खुश रखे, पब्लिक को ये इंप्रेशन दे कि सब अंडर कंट्रोल है। अब इसे हम एग्री करें या ना करें, लेकिन रॉयल फैमिली की बात ये है। अब आप देखें कि जो शहजादियां हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जिस तरीके से ये पब्लिक के लिए पोज करते हैं, उसमें एक खुशी, एक एंजॉयमेंट, एक हंसी, एक सुकून, और ये कि सब हालात अंडर कंट्रोल हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। तो ये भी देखिए कि रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनमें भी जो है खास किस्म की ग्रेस होती है।